जन्म स्थान पर बने मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह का जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है, उसमें मुख्य यजमान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पर रहेंगे और इन 11 दिनों में वो उन सभी यम और नियमों का पालन करेंगे जो किसी भी अनुष्ठान से में जो भी मुख्य यजमान है, यज्ञ हो, पूजन हो, विधान हो, प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई कार्यक्रम हो, उसका जो मुख्य यजमान है उसके लिए जो शास्त्रों में व्यवस्था दी गई है, उन सारे नियमों का पालन करेंगे नरेंद्र मोदी। इसकी सूचना खुद प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र के नाम एक संदेश में दी। बहुत भावपूर्ण अभिव्यक्ति है उनकी, रामलला के मंदिर को लेकर, रामलला के विग्रह को लेकर, रामलला की भक्ति को लेकर। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं एक देशवासी का जो भाव है अयोध्या के प्रति, राम के प्रति, उसको लेकर गर्भगृह में बैठूंगा और पूजन करूंगा विग्रह का। प्रधानमंत्री ने देश भर से आशीर्वाद भी मांगा और कहा कि जनता ईश्वर का स्वरूप है, जनता ही जनार्दन है और उसका आशीर्वाद का एक एक शब्द मंत्र है। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति ये बताती है कि नरेंद्र मोदी धार्मिक अनुष्ठानों में जो शास्त्रीय मर्यादा है उसके प्रति कितनी सजग रहती है। यजमान को किन नियमों का पालन करना चाहिए पूजा में बैठने से पहले, उन सब नियमों की पालना नरेंद्र मोदी ने आरंभ कर दी। एक पक्ष ये, और दूसरा पक्ष ये कि कांग्रेस ने कल परसों शाम को ये घोषणा की थी कि उसके तीनों बड़े नेता श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी अयोध्या नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में। आज उसने अपने फिर 2 प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा और कुछ सवाल खड़े किए और ये बताने की कोशिश की कि हम इस कारण से अयोध्या नहीं जा रहे। सवाल वही पुराने हैं, शंकराचार्यों ने नहीं जा रहे हैं, अधूरा है मंदिर अभी, भाजपा वाले कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन जाए कौन नहीं, भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, आदि 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 आदि। लेकिन शायद कांग्रेस को यह भी एहसास हो रहा है, देश भर से उसको जो प्रतिक्रिया मिल रही है अपने पार्टी के भीतर से ही, तो उसको एहसास है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को साफ करने की कोशिश की अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसको जब अयोध्या जाना है जाए, आगे जाए पीछे जाए, सरयू में नहाए, हनुमानगढ़ी दर्शन करे, रामलला की आरती करे, पूजन करे, भजन करे, नाचे गाए, कोई दिक्कत नहीं पार्टी को। ये डैमेज कंट्रोल करना पड़ा खड़गे जी को। उनको आप देखिए, एक समाचार आया कि कोटा में, राजस्थान के कोटा शहर में हजारों लोगों ने हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी। गुजरात के कई शहरों में ऐसी स्थिति। कर्ण सिंह जैसे, महाराजा कर्ण सिंह जैसे लोग वो कह रहे कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने में क्या समस्या है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे लोग अयोध्या पहुंच गए, वो कह रहे कि जो लोग प्राण प्रतिष्ठा से दूर हैं वो सनातन के महत्व को नहीं समझ रहे, राम के महत्व को नहीं समझ रहे, आदि आदि। तो कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि अगर समय रहते बीच बीच में करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो ऐसा ना हो कि मामला उल्टा पड़ जाए, चूंकि चुनाव में 90 दिन बचे। सारा मसला है कि चुनाव में 90 दिन बचे हैं, इसलिए कांग्रेस भी बार बार फैसला ले तो लिया जोश में। अब देश भर से उसको जो इको आ रही है उस फैसले पर, वो इस सर्दी में भी कांग्रेस को पसीना ला रही है।
उसको समझ में आ रहा है कि मामला गड़बड़ ना हो जाए कहीं, ये भारत है। और साल 2 साल होते चुनाव को तो चलिए कोई रास्ता निकलता भी। इसीलिए कांग्रेस ने आज उस बात को भी प्रचारित किया कि हमारे उत्तर प्रदेश के नेता 15 जनवरी को सुबह 9:30 बजे सरयू में वस्त्र उतार के डुबकी लगा देंगे जैसे सूर्य मकर में आएंगे, और उसके बाद हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे और फिर सीधे नंगे पांव चल के रामलला का आशीर्वाद लेंगे। कांग्रेस ने कहा चलो ज्यादा न सही, इसी को थोड़ा बहुत पब्लिसाइज करो ताकि अयोध्या से कुछ तो बने रहे, हमारा भी जुड़ाव। ये परिस्थिति है। लेकिन मुझे लगता है ब्रॉडर सेंस में इस सदी के इस सबसे बड़े घटनाक्रम, सांस्कृतिक आध्यात्मिक घटनाक्रम पर भाजपा का विचार देश को पसंद है या कांग्रेस का विचार देश को पसंद आया, कांग्रेस का आचरण देश को पसंद आया, इसका निर्णय लोकसभा के चुनाव में ही हो जाएगा। जनता ही जनार्दन है, जनार्दन को जो पसंद आए वही सही। यानी 90 दिन के भीतर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि अयोध्या के इस घटनाक्रम पर भाजपा का चिंतन सही था, उसकी कार्यविधि सही थी, या कांग्रेस का चिंतन सही था। सिर्फ 90 दिन इंतजार कर लीजिए। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है, इसमें विघ्न डालना छोड़ो। मस्जिद थी तो मंदिर बन गया, ऐसे मस्जिद भी बन जाएगी। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब केवल 11 दिन का समय बाकी है, लेकिन सियासी संग्राम अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले 11 दिन के व्रत का प्रण लिया है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों मुनियों तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। राम मंदिर पर पीएम मोदी के इस विशेष अनुष्ठान की सीएम योगी से लेकर अयोध्या के साधु संतों तक सबने सराहना की है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के मुख्य यजमान हैं, इसमें पूजा पाठ और अनुष्ठान और व्रत रहना ही बहुत ज़रूरी होता है यजमान के लिए, और वो सारी नियम को जानते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री व्रत कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत वंदनीय है हमारे प्रधानमंत्री जी का। इधर अयोध्या पर जमे सियासी अखाड़े में कांग्रेस भी रह रहकर सवाल उठा रही है। न्योता ठुकराने के बाद मंच और माइक सजाते हुए कांग्रेस ने शंकराचार्यों के ना जाने का सवाल उठाया, तो वहीं इस पूरे प्रोग्राम को 2024 का प्लान बता दिया। कांग्रेस कह रही है कि ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं बल्कि चुनाव की तारीख है। अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख हुई है। पूरा देश राममय है, लेकिन विपक्षी खेमे में रह रहकर विरोध की आवाजें सुनाई दे रही है। ओवैसी के बाद अब सपा सांसद शफीकुर रहमान ने फिर विवादित बयान दिया है। अब जबरदस्ती ताकत तुम्हारे हाथ में, कुछ भी कर लो। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जबरदस्ती दिलवाया गया? नहीं, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ नहीं। हम ये दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला तू हमें इसको फिर मस्जिद कर दे इसको। लेकिन अब तो मंदिर बन रहा है ना, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो अब मस्जिद कैसे बन जाए? यहाँ जब मंदिर ना था
यानी मस्जिद थी तो मंदिर बन गया, ऐसे मस्जिद भी बन जाएगी किसी वक्त, हालात बदलेंगे। कांग्रेसी कुनबे में कलह के बीच अंदरूनी घमासान भी जोरों पर है। एक के बाद एक कई नेताओं ने राम मंदिर पर राजनीति न करने की बात कही है। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है, इसमें विघ्न डालना छोड़ो। बहरहाल राम मंदिर पर जहां पीएम मोदी ने विशेष अनुष्ठान का प्रण लिया है, तो वहीं विपक्ष अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को चुनाव का दांव बता रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि अब जब 11 दिन है शेष, तो कब थमेगा ये क्लेश। सवाल ये भी है कि अयोध्या पर घमासान किसका करेगा नफा और किसका नुकसान। मुकदमा हो तो हम कहते हैं कि भाई अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, हम उसी को सही मान लेंगे। और जब जनता की अदालत में विवाद हो, जिसे इस वक्त अयोध्या पर विवाद छिड़ा है, तो हम कहते हैं कि जनता चुनाव में जो जनादेश देगी हम उसी को निर्णय मानेंगे। 90 दिन मानकर चलिए, 90 से 100 दिन के भीतर जनता अपना फैसला सुना देगी कि अयोध्या के इस बड़े घटनाक्रम पर उसको किसकी बात पसंद आई, मोदी की कि सोनिया की। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। खेमचंद जी का बहुत स्वागत है। योगी देवनाथ जी हैं, हिंदू धर्म गुरु देवनाथ जी का बहुत स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। कांग्रेस के चंद्रेश कुमार सिंह जी अभी जुड़ेंगे थोड़ी सी देर में। देवनाथ जी, बड़ा शोर है और मुश्किल ये कि पूज्य शंकराचार्यों को आगे करके राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिश की जा रही है, उनके कंधों पर रख के सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है भाई शंकराचार्यों की उपस्थिति क्यों नहीं, शंकराचार्यों का समर्थन क्यों नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि अब तक देश में जितने मंदिरों, बड़े मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हुए, क्या सब मंदिरों में सभी शंकराचार्य सशरीर उपस्थित रहे? मैं ऐसे बहुत सारे मंदिरों को उदाहरण दे सकता हूं जहां ऐसा नहीं, और आवश्यक भी नहीं होता है कि उपस्थित सशरीर रहे, उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। पहले कहा गया चारों शंकराचार्य जी खिलाफ हैं। 2 पूज्य शंकराचार्यों ने लिखित तौर पर ये स्पष्ट कर दिया कि हमारा आशीष है कार्यक्रम को, हम चाहते हैं हर सनातनी जाए, रामलला का आशीर्वाद लेकर आए। देवनाथ जी, फिर भी बार बार वही सवाल उठाया जा रहा है। जी अमिताभ जी, पहली बात तो ऐसी है कि ये तो ईश्वर का कार्य, भगवान का कार्य है, इसमें तो किसी को आमंत्रण होना भी नहीं चाहिए, तो स्वयंभू व्यक्ति को जाना चाहिए। ये तो हमारा धर्म का काम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो किसी एक के नहीं है, वो सबके, हर भारतवर्षी वर्ष के हैं, हर भारतीय के हैं। जो उनमें श्रद्धा रखता है तो उन्हें खुद चला के जाना चाहिए, इसमें कोई आमंत्रण की जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरा, जाना या ना जाना ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी खुद की मन की बात है। मैं किसी को जबरदस्ती, मुझे कोई कर नहीं सकता। शंकराचार्य जी आ रहे हैं या न जा रहे हैं, आ रहे, वो तो शंकराचार्य जी उनकी व्यक्तिगत आस्था है, उनकी मान्यता है, आए या न आ जाए। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो राम को हर टाइम जो चैलेंज किया, राम सेतु का देख लो, या राम जन्मभूमि के दिन, अमिताभ जी आपको याद होगा, तो ये कांग्रेस के लोग जब राम जन्मभूमि शिलान्यास हो रहा था मंदिर का, उसी दिन ये काले कपड़े पहन के गए थे। मतलब आपके पेट में दर्द हो रहा है और आप सिर पीट रहे हो, जहां आपके दर्द होगा वो आप दर्द बताओ तो उसी का इलाज हो सकता है। आप गलत बता रहे हैं, आपके दर्द कहीं और हो रहा है, आप कुछ करे हो रहे हैं। आप शंकराचार्य का नाम लेके और अपनी राजनीति को साधना चाहते हो।
अमिताभ जी इतिहास उठा के देख लीजिए, राम को, जो राम के विरोधी हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कार्य है, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, ये हर हिंदू सनातनी का कार्यक्रम है। और आपको आमंत्रण मिला है या ना मिला, आना चाहिए। अब देखो, इनके पास आमंत्रण पहले नहीं पहुंचा तो ये कहने लगे राम तो सबके हैं, ये हमें आमंत्रण नहीं दिया फलाना। जब इनके पास आमंत्रण पहुंच गया तो फिर बहानेबाजी निकाल दी, ये मंदिर क्यों बना, आधा क्यों बना। अरे भाई कल्पना कीजिए, हमने आधा तो बनाया है, आधा तो बना है, लेकिन आपने तो बिल्कुल राम को नकार दिया था, राम के योगी जी, हम बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आए, फिर दोबारा में आपके पास आते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही। गोस्वामी जी ने लिखा कि मानस में कि जाके प्रीन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जब न भाजपा थी, न कांग्रेस थी, न जनता दल था, न लोक दल था, तो भी राम थे। जब मुगल थे तो भी राम थे, जब शक आए तब भी राम थे, हूण आए तब भी राम थे, अंग्रेज रहे तब भी राम थे। राम इस देश की आत्मा है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, मंदिर आज बना है। राम इस देश की आत्मा में नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। चंद्रेश जी, आपकी पार्टी में सारे जितने भी नेता थे जो सत्यनारायण भगवान की कथा की विधि भी नहीं जानते थे कि पंजीरी कैसे बने, वो भी अब बता रहे हैं टेलीविजन पर कि मंदिर का अनुष्ठान कैसे होता है। मुझे लग रहा है कि स्वामी देवनाथ जी जैसे लोग जो हैं, अब उन लोगों को क्या करना, क्या दूसरा काम करना चाहिए, क्योंकि जितने राजनेता हैं वो सब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की विधि टीवी पे बता रहे हैं। क्या मुहूर्त शास्त्र टीवी पे बता रहे हैं। अब तो भैया फिर इसका मतलब है फिर घर में कोई शुभ काम करना हो तो वो नेताओं से मुहूर्त निकलवा लें, अगर इतनी मुहूर्त निकालने के एक्सपर्ट हो गए। चंद्रेश जी। आदरणीय अमिताभ जी, मैं स्वामी जी का स्वागत करता हूं, इनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन स्वामी जी ने बातों ही बातों में राजनीतिक बातें की और तमाम तरह के आरोप इन्होंने कांग्रेस के ऊपर लगाए। उसका मैं स्वागत नहीं करता, उसका मैं निरादर करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना तो राम मंदिर का विरोध करता है और ना ही वो ऐसा है जो नाम के मूल्यों में विश्वास न करे। हम सभी भारतीय समाज से और भारतीय परंपरा से आते हैं और हम सबकी संस्कृति और परंपराएं एक है। राजनीतिक मंचों पर चाहे जो कुछ भी बात करे, लेकिन जीवन पद्धति में राम और राम के मूल्य जुड़े हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जहां तक राम मंदिर में जाने और न जाने आने की बात रही, तो शंकराचार्यों ने जो भी उनकी बातें हैं टेलीविजन पर मीडिया के माध्यम से पत्र जारी करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब शंकराचार्यों का तो कोई प्रवक्ता है नहीं। शंकराचार्यों का पीठ हमेशा से भारत में बड़ी सम्माननीय और आदर का स्थान रहा है, तो शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं, इस मत में शंकराचार्य स्वयं जब स्पष्ट कर चुके हैं कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। और जहां तक बात है राम मंदिर का, तो भारत के लोग राम में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उस आस्था और विश्वास का सम्मान होना चाहिए और मैं व्यक्तिगत तौर पे उस आस्था का सम्मान करता हूं और मैं सबसे आग्रह करता हूं कि कोई निमंत्रण आए या न आए, चंद्रेश भाई, आपकी बड़ी अच्छी बात, जाना चाहिए। आपकी बड़ी अच्छी बात। और मेरी इच्छा ये थी, आप नहीं, आप तो अभी बहुत युवा हैं, लेकिन आप जैसे विचारवान व्यक्ति, आप जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति के ही हाथ में कांग्रेस की कमान होनी चाहिए थी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मसला कहां पर है। पहले कहा गया कि चारों पूज्य शंकराचार्य नहीं जा रहे, खिलाफ हैं। मैंने पड़ताल की, कल इस शो में मैंने कहा कि यह झूठ प्रचार है। 2 पूज्य 4 मान्य पीठें हैं हमारी, उसमें 2 पूज्य शंकराचार्यों ने यह कहा कि जो लोग, अब मैं फिर उद्धृत कर रहा हूं 2 पूज्य शंकराचार्यों का वक्तव्य, कि जो लोग ये दुष्प्रचार शब्द का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम से नाराज हैं, मैं उनका खंडन करता हूं। बताइए आप क्यों चारों को लपेट लिया? शंकराचार्य जी सेवा दल के कार्यकर्ता हैं? नहीं ना। युवा कांग्रेस में भर्ती हैं? नहीं ना।
कांग्रेस के टिकटार्थी हैं नहीं ना, उनको क्यों लपेटा भाई। और एक बात कह के फिर मैं मुफ्ती साहब के पास आऊंगा और सबसे अंत में खेमचंद जी के पास जाऊंगा, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबकी बातों का जवाब भी देना है, वो सरकार में है। और भाई कांग्रेस ही तो कह रहे कि वही आयोजन करा रहे अयोध्या का। मैं तो कांग्रेस की बुद्धि पे बलिहारी, अयोध्या का सारा क्रेडिट आप खुद झोले में भर के भाजपा की गाड़ी में रखे दे रहे हो, और फिर बाद में परेशान होते जब चुनाव का नतीजा आता, कहते बताओ हमें सीटें नहीं आई। आप की सोनिया गांधी से लेके नीचे तक सब लोग यही तो करे भाजपा वाले करा रहे हैं अयोध्या में, तो भैया जो करा रहे हैं उन्हीं को गांव देहात का आदमी वोट देगा, फिर ठीक है। खैर एक उदाहरण देता हूं, फिर मुफ्ती साहब के पास जाऊंगा, फिर खेमचंद जी के पास। यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस को समझने के लिए। आज के दौर में इससे महत्वपूर्ण उदाहरण नहीं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए 1। योगी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 2005 में क्रिश्चियन मिशनरीज ने दबाव बनाया कि कांची कामकोटि पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती हमारे धर्मांतरण के काम में बाधा बन रहे हैं। बहुत रहस्यपूर्ण बात का उद्घाटन कर रहा हूं। दलितों की बस्तियों में कांची कामकोटि पीठ की मूल विग्रह की चल मूर्ति बनवा के रथ पर दलितों की बस्तियों में खड़ी करवा दी ले जाके महाराज ने। धर्मांतरण रुक गया, क्रिश्चियन मिशनरीज नाराज हुई। उन मिशनरीज ने सोनिया जी पर दबाव बनाया, और सोनिया जी ने दबाव बनाया कि बाबा को गिरफ्तार करो। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, कांची कामकोटि पीठ बहुत मान्य पीठ है, उसकी बड़ी गरिमा है। और जगत गुरु दीपावली की रात को जब 2300 वर्षों से चली आ रही परंपरागत त्रिकाल पूजा करने जा रहे थे, तब उनके आश्रम में पुलिस ने घुस के शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सोनिया जी। अब आप कहोगे आप कैसे जानते हो सोनिया जी के कारण किया? पूछ सकते हो, आरोप भी लगा सकते हो, मैं बताऊंगा। 10 साल भारत का शंकराचार्य जेल में रहा, झूठे मुकदमे में। झूठे मुकदमे में एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, एक गवाह नहीं आया। अब मैं सोनिया जी का नाम क्यों कह रहा हूं? चंद्रेश जी, योगी जी, मुफ्ती साहब, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने, जो भारत रत्न है रहे जिनको मिला, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है, रुक जाइए चंद्रेश जी, कि मैं गुस्सा नाराज हुआ, मैंने कैबिनेट की बैठक में यह बात उठाई कि क्या आप किसी ईद के दिन किसी बड़े मुस्लिम धार्मिक नेता को गिरफ्तार कर सकते हैं, या आप ये ईस्टर के दिन किसी बड़े पादरी को गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने प्रणब मुखर्जी के शब्द कि आपने जानबूझकर हिंदुत्व को अपमानित करने की कोशिश की है, ये प्रणब मुखर्जी ने कहा। आज आप लोग कह रहे हो हम शंकराचार्य के सम्मान में, मैदान में। भारत के सबसे मान्य शंकराचार्य को 10 वर्षों तक जेल में सड़ना पड़ा था, अपने शिष्य के साथ जयेंद्र सरस्वती जी महाराज और विजेंद्र सरस्वती जी महाराज। दिव्य संत, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिला, और उन्होंने राम जन्मभूमि के समाधान के लिए सक्रिय भी हुए थे एक दौर में, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज। अब आपको याद आ रहा है कि हम उनके साथ खड़े शंकराचार्यों के? नहीं। मुफ्ती साहब, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि कांग्रेस सोमवार को कहती ताला हमने खुलवाया, क्या शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया, ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, ठीक। हालांकि जब शिलान्यास राजीव गांधी ने कराया, बूटा सिंह गए थे और नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे, तो वहां वो शंकराचार्य को नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए? अब इनसे पूछे कि नहीं पूछे? आज शंकराचार्य उनको याद आ रहे। तब फावड़ा तो महंत अवैधनाथ ने लगाया चलाया था, और कामेश्वर चौपाल ने ईंट रखी थी। खैर,
और मंगल को वो ये कहती है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। ये वैसे ही खेल खेलना चाह रहे हैं क्या कि इधर शाहबानों वाला सेटल कर दो, उधर ताला खुलवा दो, हिंदू भी खुश, मुसलमान भी खुश, और 100 साल तक शासन करेंगे, जो राजीव गांधी को लोगों ने समझा दिया था। मुफ्ती साहब देखिए 1947 में जी मूर्ति रखी गई, वो कांग्रेस का दौर था। ताला खोला गया भी, वो भी कांग्रेस का दौर था। मस्जिद गिराई गई, वो भी कांग्रेस का दौर था। एक बात आप बोलना भूल गए कि राजीव गांधी ने जाके कहा था कि हम राम राज लेकर के आएंगे अयोध्या के अंदर। ये बात राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम राम राज लेकर के आएंगे। मैं कहता हूं कि पूरा खेल तो कांग्रेस ने शुरू किया। 1984 का पार्लियामेंट अधिवेशन से पहले भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं थी। 84 के बाद भाजपा इस मुद्दे पर आई है। तो ये तमाम जो कुछ हुआ ये सब कांग्रेस के दौर में हुआ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अब ये कांग्रेस कह रही है कि शंकराचार्य नहीं आ रहे। छिपकली रात भर कीड़ा मकोड़ा खाती है और उसके बाद सुबह में महापुरुषों के फोटो के पीछे छुप जाती है। वही खेल ये कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस यही खेल खेल रही है। मैं कहता हूं कि सब कुछ तो आपने किया, मंदिर बनवा दिया, और मंदिर बनवाने के बाद सब कुछ गिर गया। और एक चीज और है कि नरसिम्हा राव के जमाने में एक ऑर्डिनेंस आया था कि क्या वहां मंदिर बनाया जा सकता है राष्ट्रपति के जरिए। फिर वहां तो बीजेपी ने नकार दिया। देखिए सीधी बात यह है कि कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा धर्म का कार्ड खेला है। ये हमारे डॉक्टर DK शिव कुमार ने क्या कहा, मैं हर जगह हनुमान की मंदिर बनाऊंगा। उससे 4 कदम आकर के हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि हम 100 राम की हम मंदिर बनाएंगे तेलंगाना में अगर हमारी सरकार आएगी। तो ये कांग्रेस जो है खेल खेल रही है। गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करेंगे। रहा मुसलमानों का मुद्दा, पहले दौर में देखिए मेला होता था, मेले में जब बच्चा खो जाता था तो माँ तलाश करती थी, बड़ी मुश्किलों से मेले में बच्चा मिलता था। तो इस दौर में, आज के दौर में जी आज के दौर में जी मुफ्ती साहब आएंगे आपके पास, शायद कोई टेक्निकल दिक्कत है। खेमचंद जी, मैं कांग्रेस को सुन रहा था। जी मुफ्ती साहब आते हैं दोबारा में। कांग्रेस ने कहा कि मुहूर्त नहीं चुना गया, 22 तारीख का चुनाव नहीं हुआ, चुनाव को देख के तारीख तय कर दी गई। जी धन्यवाद अमिताभ जी। जी मैंने सबको सुना है जी, और कांग्रेस को भी सुना है, कांग्रेस के नेता के दर्द को भी देखा है। देखिए मुहूर्त चुना नहीं गया, मुहूर्त सही नहीं है, चुनाव की वजह से है, बहुत सारे बहानेबाजी चल रही है। लेकिन इसमें दो मत बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस को जो उनको आमंत्रण मिला था, सम्मान मिला था, उसको नकारना नहीं चाहिए। इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, सही से हो रहा है, सही समय पे हो रहा है, सही विधि से हो रहा है, पूरे धर्म कर्म से हो रहा है, और उसमें कोई भी ऐसा इफ एंड बट नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने फेस को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और विरोध करने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसमें ये भी कह रहे हैं कि देखिए कभी शंकराचार्य जी का सहारा लेते हैं तो शंकराचार्य जी का लेटर आ जाता है तो बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर कहते हैं देखिए कि भाई वहां पे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, प्रेसिडेंट को जाना चाहिए था, वहां पे उसको जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था। कभी उठाते हैं कि अडवाणी जी को जाना चाहिए था। अब न्यूज आ गई कि अडवाणी जी वहां पे जा रहे हैं तो बेचारे क्या करें, अब ये भी चला गया हाथ से। अब वो कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे हैं, तो अब वो सोचने पड़ रहे हैं कि हम अब दोबारा जाएं या ना जाएं। अच्छा होता अगर ये जाते, वहां पे आशीर्वाद लेते, मत्था टेकते, और पूरे खानदान ने अभी तक भगवान राम के सामने मत्था नहीं टेका, वो दाग भी हट जाता कि गांधी परिवार भगवान राम से नफरत करता है, अयोध्या से नफरत करता है। इसीलिए आज से नहीं, आजादी के तुरंत बाद से कोई भी इनके खानदान का व्यक्ति अयोध्या में जाके भगवान राम के चरणों में उन्होंने अपना माथा नहीं टेका, वो दाग भी हट जाता। लेकिन वो अभी ये स्पष्ट दिखाता है कि कट्टरपंथियों के पकड़ में है, कट्टरपंथियों की जब्त में है, और उन्हीं की वजह से ये भगवान राम के मंदिर नहीं जाना चाहते। मैं मुसलमान वर्ड पूरा यूज नहीं करूंगा क्योंकि आज करोड़ों की संख्या में मुसलमान भगवान राम के मंदिर से खुश हैं, और हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान भगवान राम के चरणों में मत्था टेकने जाएंगे, जा रहे हैं। लोगों ने टिकट बुक कराई है, उत्साह है, घरों में भी दिवाली मना रहे हैं, घरों में भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने शहर में भी अपने स्तर पे अपने तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
तो कांग्रेस और विपक्ष ऐसा करके अपने आप को अलग थलग कर रहा है, और अपने आप को अलग थलग करके वो राजनीतिक रूप से भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और ये चीज उनको 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद पता चलेगी कि उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर लिया है, उन्होंने अपनी जो राजनीति है उसको खत्म कर लिया है। 6 महीने, साल भर, 2 साल नहीं, इसमें संशोधन करूंगा। जो कुछ है 120 दिन में तिया पांचा सामने आ जाएगा। लोकसभा दान महाकल्याण, अमिताभ, मैं ये कह रहा हूँ दान महाकल्याण नहीं, वो तो लोकसभा में हो गई, उसके बाद राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, राज्यों के भी इलेक्शन आ रहे हैं। अभी रुकना, एक मिनट रुकना होगा। मैं कांग्रेस चंद्रेश भाई एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं, फिर मैं देवनाथ जी के पास जाऊंगा। अगर पूज्य निश्चलानंद जी महाराज और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आज शाम को, कल सुबह ये बयान जारी कर देते हैं कि मेरी शुभकामनाएं, मैं बधाई, मैं प्रसन्न हूं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सब लोग जाओ, दर्शन करो, आशीर्वाद लो, सनातन की जय, ठीक, तो सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन निकल लेंगे दिल्ली से पैदल पैदल अयोध्या के लिए कि नहीं? फिर तो ये तर्क खत्म हो जाएगा कि हम इसलिए नहीं जा रहे कि शंकराचार्य नहीं, हालांकि दो तो कह रहे हैं कि जाओ, उनकी नहीं सुन रहे, नहीं, जो दो नहीं कह रहे उनकी सुन रहे हैं आप। अमिताभ जी, आपने 2 शंकराचार्यों के बारे में जांच पड़ताल की, लेकिन मुझे लगता है आपने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। मैंने भी जांच पड़ताल किया, और राजनीति में जब मैं बोलता हूं तो मैं बहुत सोच समझ कर अपनी बात कहता हूं, क्योंकि 10 साल 20 साल बाद भी ये बातें राजनीति में रहती हैं, और गड़े हुए मुर्दे अक्सर राजनीति में उखाड़े जाते हैं, जैसे यहाँ उखाड़े जा रहे हैं। शंकराचार्यों ने 2-3 बातें कही कि प्रधानमंत्री किस आधार पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अभी रुकना होगा आपको, आप गलत भटका रहे हो भाई। मैं कह रहा हूं भारत के 2 शंकराचार्यों ने अपना आशीर्वाद दिया घटे उस समारोह को। ठीक है, मैं 2 और शंकराचार्यों की तो ये बोलो ना, आप शंकराचार्य बोलते तो चारों जुड़ जाते हैं ना, 2 बोलो। मैंने पुरी के शंकराचार्य को कल सुना, पुरी के शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे थे कि राम को भी पत्नी के बिना पूजा यज्ञ नहीं करने दिया गया, सोने की सीता बनाई गई। मोदी जी कैसे पूजा करेंगे बिना पत्नी का? ये शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है, शास्त्र सम्मत नहीं है। दूसरी बात, कोई भी भवन आधा निर्मित हो उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है, उद्घाटन नहीं होता है, प्रवेश नहीं होता है, इसलिए खंडित मूर्तियों की स्थापनाएं नहीं होती है। बहुत सारी मूर्तियां वहां भी खंडित है, वो पूरा मंदिर बना नहीं है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है चंद्र जी, मैंने जो सवाल पूछा, ठीक है, अब रुक अब मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया, बाकी आपने पूरी शंकराचार्य का पूरा कथन आपने, नहीं अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, नहीं अभी रुक जाओ, अमिताभ जी एक सेकंड, नहीं अभी रुक जाओ भैया, रुक जाओ। कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आ रहा, देवनाथ जी क्या, अभी रुक जाओ भाई, देवनाथ जी, हमारा विरोध नहीं है। अरे रुको भाई, कार्यक्रम शास्त्र सम्मत नहीं है। अरे रुको, मैं तो ठीक, मैं बड़ा हैरान हूं, चंद्रेश बाबू, जयराम रमेश, पवन खेड़ा इतना शास्त्र जान गए 3 दिन में, हद्दी हो गई। रुक जाओ भाई, रुक जाओ दादा, अभी रोकिए इनकी आवाज, रोकिए आवाज, अभी नहीं। देवनाथ जी, उत्तर भारत में अयोध्या के स्तर का विशाल कोई मंदिर नहीं है मेरे ख्याल से, इतना विशाल। दक्षिण में बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक। मैं अपनी बात को चुनौती के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक दृष्टांत के तौर पर जरूर रख रहा हूं, क्योंकि साधु संतों का मामला है, इसलिए मैं चुनौती शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। दक्षिण में दर्जनों ऐसे मंदिर हुए, ये कांग्रेस ध्यान से सुन ले, जहां गर्भगृह बना, भगवान के विग्रह की स्थापना हुई और पूजा अर्चना आरंभ हो गई। उसके बाद 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ तक मंदिर फैलता रहा। वर्षों वर्ष निर्माण चला, वर्षों वर्ष, दशकों दशक निर्माण चला, पूजा चलती रही। ये कौन फैला रहा है ये प्रचार? कौन ये कह रहा है कि 1000 साल तक जब ताजमहल बन जाएगा उसके बाद ये मकबरा है क्या? ना समझ रहे लोग, ना समझ है लोग। ये बिल्डिंग नहीं बन रही है, मंदिर का मतलब जानिए। मंदिर का मतलब गर्भगृह, जहां भगवान विराजित हो जाए, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, उनका नियमित राग भोग आरती हो जाए, मंदिर हो गया। उसके बाद 10 एकड़ बनाओ, 100 एकड़ में बनाओ, सोने के दरवाजे लगाओ, चांदी के दरवाजे लगाओ, लगाते रहिए 10-20 साल तक। योगी जी, गलत तो नहीं कहा मैंने?
मैं दक्षिण के 20 मंदिरों को उदाहरण दे दूंगा जहां दशकों तक निर्माण कार्य चला और आज भी निर्माण कार्य चल रहा है। देवनाथ जी, तब ये शर्त अयोध्या पर क्यों थोपी जा रही है? योगी जी। जी अमिताभ जी, ये हकीकत तो ये है नहीं। ये तो अब 2 दिन में इनके पास वो मिल गया, शंकराचार्य जी ने बोल दिया और हम नहीं जा रहे। ये तो 2 दिन से कह रहे हैं। उनसे पहले क्या थे? ऐसे कई मंदिर है, हमने भी देखे, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसके बाद में मंदिर बने 5-5, 10-10, 20-20 साल लगे उन मंदिरों को बनते हुए। मंदिरों का काम है, बड़े बड़े चलते रहते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब ये जितने भी है, जयराम रमेश है, पवन खेड़ा है, महाब्रह्म ज्ञानी भगवान जान, इनको कहां से 2 दिन में इतना बड़ा शास्त्र पढ़ के आ गए? अच्छा, दूसरा इनको समझ लीजिए, बिना पत्नी के यज्ञ में क्यों नहीं राम को बैठने दिया गया? जरा इसका जवाब दे दीजिए। जी योगी जी। जी, बिना यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ में बिना पत्नी के राम को यज्ञ पर क्यों नहीं बैठने दिया गया? योगी जी, आपकी आवाज आ रही है? शास्त्र चलाएंगे अपने हिसाब से। जैसे 7,000 और संत लोग पहुंचने वाले, वो क्या संत नहीं है क्या भाई? आप क्या कह रहे हैं? 6-7,000 और संत लोग वहां पहुंचने वाले हैं इस कार्यक्रम में, इस प्रतिष्ठा में, तो वो संत नहीं है क्या? इनका मानना वो संत नहीं है। अरे शंकराचार्य जी 2 नहीं आ रहे। ठीक ठीक ठीक, अभी रुकना होगा। अरे रुक जाइए भाई, चंद्रेश बाबू रुक जाइए, चंद्रेश बाबू रुक जाइए। बड़ी हैरानी, मुफ्ती साहब आपके पास आ रहा हूं, बड़ी हैरानी है। राम, एक कथा आती है, ये कथा है, पुराणों के समय में कथाएं जोड़ी गई, संतों ने जोड़ी, भागवत कथावाचकों ने जोड़ी कथाएं जनता को सुनाने के लिए कि भाई रावण को लेके आए पूजन कराने, रामेश्वरम की स्थापना कराने, शिवलिंग की, और फिर सोने की सीता बनी, आदि आदि। राम पैदा नहीं हुए, काल्पनिक हैं, ये कहने वाले लोग अब कथा का झंडा लेके आगे चल रहे हैं। तो उसी पुराण पौराणिक मान्यताओं में तो मेरी बात की पुष्टि देवनाथ जी करेंगे, वो संत हैं, कि उसी व्यवस्था में राजा को विष्णु का अवतार भी कहा गया है। ठीक, राजा को विष्णु का अवतार उसी व्यवस्था में कहा गया जिस व्यवस्था में कथा है। इसीलिए मैं कहता हूं मित्र, राजनीतिक लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, फंस जाते हैं। खैर, मुफ्ती साहब, मैं समझना चाह रहा हूं, कोई मस्जिद बने, मान लीजिए, क्या उस मस्जिद में जिस दिन नमाज हो गई मुसलमान के लिए, तो मस्जिद उस दिन से वो हो गई जिस दिन उसमें अल्लाह का नाम गूंजा। ठीक, उसके बाद उसका विस्तार होता रहे, 100 योजन में बने, 200 योजन में बने, भव्य बने, संगमरमर लगता रहे, ग्रेनाइट लगता रहे, फव्वारे लगते रहे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए जी जी, मस्जिद बन जाती है, लोग नमाज शुरू कर देते हैं, मगर उसकी तज़य्युन ना हो। मस्जिद की तामीर जो है मुद्दतों तक चलते रहती है, उसकी तौसी, उसको बड़ा करने का कार्यक्रम हो, वो चलते रहता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज तक, हमेशा से आज तक, ये जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की तामीर हो रही है, ये तो सारे मसाइल कांग्रेस के दौर में शुरू हुए, कांग्रेस ने ही इसको खड़ा किया। अब ये कांग्रेस क्यों भाग रही है? देश को जवाब देने की जरूरत है, कांग्रेस से पूछने की जरूरत है कि क्या राम राज आ गया? आपने अयोध्या के अंदर जाकर के, जब श्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम राम राज लेकर के आएंगे, आज भी कांग्रेस कहती है। कमलनाथ ने तो ये मध्य प्रदेश के इलेक्शन में भी कहा था कि राम मंदिर हमारी वजह से बना है। तो मैं कहता हूं कि जब आपने क्रेडिट ले लिया, अब आप सोच रहे हैं कि मुसलमान, अगर हम राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में, जी मुफ्ती साहब, एक बात है, मुफ्ती साहब आपने अच्छा याद दिला दिया, एक बात आपसे कर लूं, चंद्रेश भाई, एक बार रुको, आपको जवाब देने का अवसर देंगे, ऐसा नहीं करो मेरी बहस में, रुक जाओ। मुफ्ती साहब, एक बात ध्यान आ गई, मैं कागज नहीं रखता इसलिए बीच बीच में बातें ध्यान आ जाती हैं, आपने इशारा किया इसलिए मैं समझ पाया। कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है और इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल है केरल की मुस्लिम लीग। ठीक, उसने 20 दिन पहले कहा था कि हमने कांग्रेस को, मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं,
गलत हो मुकदमा कर दीजिएगा। उसके जनरल सेक्रेटरी ने धमकी दी थी कांग्रेस को कि हमने कांग्रेस को समर्थन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए नहीं दिया है, कांग्रेस को सोचना होगा, और अगर अयोध्या जाएंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे कांग्रेस से, तो हम समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे। क्या वो धमकी है मुस्लिम लीग की जिसने कांग्रेस के पैर पीछे खींच दिए? बोले ना अयोध्या न जाओ, मुस्लिम लीग वाले नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी धमकी ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। मुफ्ती साहब देखिए, मस्जिद शहादत के बाद भी 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या मुसलमानों का सपोर्ट कांग्रेस को नहीं था? क्या मस्जिद शहादत के बाद भी तो 10 साल मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। मामला ये नहीं है, मामला इससे ऊपर जा चुका है। मैं कहता हूं कि शफीकुर रहमान बर्क साहब कह रहे कि जब हमारी ताकत आएगी तो मस्जिद बनेगी। आज तो ताकत नहीं है ना, जब ताकत आएगी तो देखा जाएगा। आप रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। आपकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, 94 साल हो गई। हाँ, आपको एमपी बनना है। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी कि हम मस्जिद की रक्षा करेंगे, हिफाजत करेंगे। मस्जिद एक्शन कमेटी तो हिफाजत नहीं कर पाई, मगर मस्जिद एक्शन कमेटी से जो लोग जुड़े थे अपनी नस्लों को माल जमा करके हिफाजत करके तो चले गए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वालों ने मुसलमानों के अंदर क्या क्या गुल खिलाए हैं। उस एक्शन कमेटी के सब लोग माल पानी से मजबूत हो गए, एमएलए एमपी मंत्री हो गए सब। हाँ, क्या क्या गुल खिलाए हैं सबको मालूम है। मैं कहता हूं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन समारोह हो रहा है, मेहरबानी करके इसमें मुसलमानों को मत घसीटो। जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। ठीक बात। योगी जी ठीक है, मुफ्ती साहब अब रुकना होगा। योगी देवनाथ जी, मुस्लिम लीग की धमकी के कारण गांधी परिवार ने अयोध्या से पैर वापस खींच लिया अपना? क्योंकि उनकी धमकी ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई काना फूसी नहीं। उन्होंने टीवी पर कहा था कि हमने समर्थन इसलिए नहीं दिया कांग्रेस को, अयोध्या जाएंगे तो हम फिर से सोचेंगे कि इनको समर्थन दें कि नहीं। योगी जी, अमिताभ जी, ये भी हो सकता है कि एक मुस्लिम लीग पार्टी कौन, जो देश के दो टुकड़े कराने वाली वो पार्टी, हर टाइम रोना रोती है, तो उसका रोना क्यों है? देखो, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद में दोष देते, बोले ईवीएम हैक हो गया। अरे भाई, आपके कार्य ऐसे हैं, आप हिंदू धर्म को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का मच्छर जैसा है, कीटाणु जैसा है, सनातन धर्म को पड़ेगा, आप उसके साथ में खड़े हैं, आप मुस्लिम लीग के साथ खड़े हैं। मुस्लिम लीग आपको धमकी देती है, आपको अयोध्या नहीं जाना है, तो आप उनके साथ रहेंगे और आप कहेंगे हम हिंदुओं के वोट भी लेंगे। इलेक्शन होने के बाद में आप कहते हैं हमारा तो इन्होंने ईवीएम हैक कर दिया। अरे ईवीएम हैक नहीं, आपके कार्य ऐसे, आप काम ऐसे करते हो, आप हिंदुओं को गाली भी देंगे और हिंदुओं के वोट भी लेंगे, हिंदुओं के देवता को आप गाली देंगे और आपको हिंदुओं के वोट भी ले। ये अभी नहीं हो सकता, ये इंटरनेट का जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ, कांग्रेस ने हिंदू को अंधेरे में रखा था, वो टाइम लग चुका है, वो टाइम जा चुका है। अब वो टाइम नहीं रहा कि भाई आप हिंदुओं को कुछ कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, क्या उसको उनके साथ में बेईमानी कर सकते हो। अब वो टाइम लग चुका है, अब हिंदू समाज जग चुका है, आपकी कर्तव्यों को जानता है, आपके कार्यों को जानता है, और आप हिंदू सनातन धर्म को गाली देते और उनके वोट लेके जीतना चाहते हो, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, मैं 100% कह सकता हूँ, मुस्लिम लीग के धमकी से डर भी गई होगी, नहीं जाएगी। जी ठीक बात योगी जी। चंद्रेश जी, क्या कांग्रेस के इस फैसले के पीछे मुस्लिम लीग का दबाव है, चूंकि राहुल गांधी को वहां से चुनाव भी लड़ना केरल से? चंद्रेश जी, पहली बात तो अमिताभ जी आपको बता दें कि कांग्रेस धमकियों से नहीं डरती। जब ये देश आजाद हुआ उससे लेकर आज तक देश के निर्माण में कांग्रेस ने अपनी बड़ी कीमतें अपनी दी है, इस देश के लिए शहादतें दी हैं, अपने लोगों को खोए हैं, अपने कार्यकर्ताओं को खोए हैं। जब ये कहीं सीन में लोग नहीं थे, तब कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए शहादत दे रही थी। तो बिल्कुल इतना हल्के में कांग्रेस को न आके कांग्रेस ने इस देश को बनाने का कार्य किया। मैं मानता हूं कि जब हम बनाने का काम करते हैं तो कहीं कुछ थोड़ी बहुत गलतियां भी हो जाती हैं। घर का जो जिम्मेदार आदमी होता है, सबके प्रति जिम्मेदारी निभाते निभाते उसको लास्ट में पता चलता है कि वो अपने लिए ही जिम्मेदार नहीं रहा। सबके लिए अच्छा बनने के चक्कर में हम खुद के लिए अच्छे न हो पाए,
तो जब देश को हमारी जरूरत थी, जब देश में 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तब देश का निर्माण करने का हमने काम किया। हमने मंदिर और मस्जिद की लड़ाई न करके देश को आर्थिक और सामाजिक प्रगति देने का कार्य किया। आदरणीय आचार्य जी, जिस संस्कृति और परंपरा से आप आते हैं, उसी संस्कृति और परंपरा से हम भी आते हैं, और धर्म और शास्त्रों का जितना ज्ञान आपके पास है, मैं इस मंच पे कह रहा हूँ कि धर्म और शास्त्रों का उससे कम ज्ञान हमारे पास भी नहीं है। हो सकता है कि आप श्लोक गाते हो, लेकिन उस श्लोकों को जीने का काम हम करते हैं। जिन श्लोकों को आप गाते हैं, उन श्लोकों को हम सामाजिक जीवन में जीते हैं। आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप संत हैं, आपका आशीर्वाद सभी के लिए होना चाहिए, आप सभी के कल्याण के लिए कामना करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से आप कांग्रेस के लिए बात कर रहे हैं, मैं आपकी निंदा करता हूं। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव दुबे जी का कार्यक्रम अयोध्या राम मंदिर में लगा हुआ है। उन्होंने राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, मैं राम मंदिर का दर्शन करने जाऊंगा। क्या आप बात कर रहे हैं? किसने रोका है? मुझे तो किसी ने नहीं रोका। दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, योगी जी को भी, चंद्रेश जी को भी। मैं भाजपा के पास चलूंगा, खेमचंद जी के पास, दोनों रुकिए। कांग्रेस, खमचंद जा रहा हूं। कांग्रेस ने कहा ठीक बात है, मैंने कल भी इस बात पर एक छोटी टिप्पणी की थी, आज फिर उसको दोहराता हूं। अजय राय के या अविनाश पांडे के जाने से संदेश नहीं जाता। संदेश जाता सरयू में सोनिया गांधी स्नान करती, हनुमानगढ़ी का दर्शन करती, रामलला को सिर नवाती, तब ठीक। अब हमारे और चंद्रेश के जाने से संदेश जाएगा? गजब करते हो यार ना, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है। ऐसे राजनीति करोगे तो हो गई। खैर, और एक बात उन्होंने कही, ठीक, एक मिनट रुकिए चंद्रेश, ऐसे नहीं, एक रुकिए। उन्होंने देवनाथ जी के लिए कहा कि आप भाजपा के पक्ष की बात कर रहे हो। चंद्रेश को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, अब तो ब्रह्मलीन है पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। उन्होंने नरसिंह राव के समय में एक रामालय ट्रस्ट बनाया था। क्या उन लोग कहते थे वो कांग्रेस के पक्ष के संत हैं? तब ऐसी भाषा मत बोलिए, ये भाषा ठीक नहीं। ठीक, मुफ्ती साहब आएंगे। खेमचंद जी, कांग्रेस कह रही भाई हमने तो कुर्बानी दी और हम किसी से डरते नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन जब वक्त खराब हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की कम हो सकता है कांग्रेस तब ना डरती हो जब जवाहरलाल नेहरू थे, तब ना डरती हो जब इंदिरा गांधी थे, ठीक, तब ना डरती हो जब 400 सीट जीत के आई थी। अब तो 44 है, तो हो सकता है। और चूंकि राहुल गांधी केरल चुनाव लड़ना, वहां मुस्लिम लीग का डंडा मजबूत है, अमिताभ जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि मंदिर जाओगे तो सोच लेना, कांग्रेस ने कहा होगा छोड़ो बवाल काटो। खेमचंद जी क्या लगता है? राहुल गांधी जी के नेतृत्व, अरे रुको भाई चंद्रेश जी, एक मिनट, खेमचंद जी, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता बोलिए जी, बोलिए आप क्या बात जाएगी जी। अमिताभ भाई जी, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का विनाश काल चल रहा है, इसीलिए इनकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, और उस दूषित और भ्रमित बुद्धि के कारण ये इस तरीके के काम कर रहे हैं। ये इंटेंशनली अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने राजनीतिक भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, और साथ के साथ ये हमारे भविष्य की चिंता मत करिए। आप साधु संतों में फूट डाल रहे हैं, ये हिंदू धर्म में फूट डाल रहे हैं, खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। आप राम का बजारीकरण मत करिए, राम आपके मात्र नहीं है, राम जगत के हैं, सभी के हैं, और सब राम के हैं। इसलिए राम के मूल्यों का आप राजनीतिक धंधा करने की नापाक कोशिश मत करिए। आप राम विरोधी हैं, आप राम के मूल्यों का विरोधी है, आप परंपराओं के विरोधी हैं, आप राम का नाम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित में कर रहे हैं। यह लोकतांत्रिक नहीं है, यह मुल्क नहीं है। आप किसी से
प्रेरणा नहीं लेते। आपके लिए प्रेरणा सिर्फ ऊँट है, ऊँट से अलावा और कोई प्रेरणा नहीं है। आपने ऋषियों को, मुनियों को, समाज को सिर्फ बांटने का काम किया है महाराज। चाहे झूठा दे रहे हैं, चाहे झूठ बोल रहे हैं, कोई आपकी बात का वैल्यू नहीं है। पैसा साथ में रख लें, कितनी साजिश कर लें, विदेशी शक्तियों को बुला लाएं, अरे साजिश तो राष्ट्र के खिलाफ आप कर रहे हैं। आजादी के पहले से आपने राष्ट्र के खिलाफ साजिश किया। जिन्ना से मिलकर आपने पश्चिम बंगाल में, पंजाब में सरकार बनाई, और आज आप बता रहे हैं केरल मुस्लिम लीग पार्टी से हम कर रहे हैं। कितनी कैसी बात कर रहे हैं? जिन्ना के डर से उनके साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। जो देश विरोधी जिन्ना के साथ मिलकर सरकार बनाया हो, उसके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। ना तो आप आजादी की लड़ाई में देश के साथ थे, ना आज आप ठीक जी, दोनों को रोकूंगा, भाजपा कांग्रेस दोनों को रोकूंगा। मुफ्ती साहब, दोनों राजनीतिक दलों को रोकूंगा। मुफ्ती साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? देखिए, धर्म की राजनीति इस देश में कांग्रेस ने शुरू किया है। मैं कहता हूं कि रामायण और महाभारत किसके जमाने पर टेलीविजन पर आ रहा था? रामायण और महाभारत लोग, आज तो कुछ भी नहीं है, उस वक्त तो रामायण देखने के लिए सड़कों पर कर्फ्यू लग जाता था। लोग हजारों की तादाद में लोग रामायण और महाभारत देखते थे। किसके टाइम पर हुआ? नरसिम्हा राव ने जब मस्जिद गिर गई तो नरसिम्हा राव ने क्या कहा? एक मिनट को मुफ्ती साहब, ना मैं ही सब जानता हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, आज कांग्रेस भड़क क्यों गई और अयोध्या के मसले पर छुप क्यों गई पीछे? सिर्फ उतना जानना चाहता हूं, उतने टिप्पणी करिए, बाकी पीछे छोड़िए। नहीं संदेश आपसे नहीं, मुफ्ती साहब से पूछिए। गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ कृपया न करें। मैं हाथ जोड़कर ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ। कांग्रेस ना किसी से डरने वाली है, ना कांग्रेस से डरती है, ना किसी को हिम्मत है कि कांग्रेस को धमकी दे दे। जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब। के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, कोई कांग्रेस को धमकी नहीं दे सकता। ठीक, अभी केवल मुफ्ती साहब की आवाज जी। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा ना कि रात भर छिपकली क्या है, कीड़े मकोड़े खाती है, और सुबह में महापुरुषों के फोटो के पीछे छुप जाती है। वही काम आज कांग्रेस कर रही है। जब उसने मस्जिद गिरवा दिया और मंदिर के लिए रास्ता बना दिया, तो फिर क्यों पीछे छुप रही है? उसको बराबर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उसका मुद्दा है, मगर इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान चाहते अमन और सुकून की जिंदगी, बाबरी मस्जिद के जैसा कोई और सानिया ना हो इस देश में। बस मुसलमान इतनी गारंटी भाजपा सरकार। ठीक देवनाथ जी, आपको क्या लगता है कि देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी ने अयोध्या के मैं तो कहूंगा भारत में इस सदी का सबसे बड़ा अवसर, उसमें अपने को विड्रॉ क्यों कर लिया न्योता मिलने के बाद? अच्छा, एक सरल लोक जीवन की बात, बड़ी बड़ी बातें छोड़ें, हम अपने घर से देख लें। मान लीजिए मैं योगी जी के यहां जाऊं या मुफ्ती साहब के यहां जाऊं और कुंडी खटखटाऊं और कहूं कि भैया ये लड़के का ब्याह है, आपको आना है, तो क्या कहेंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे अमिताभ जी, यही कहेंगे ना दोनों लोग? या मेरे जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलेंगे कि हम अमिताभ जी का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं? जाओ ना जाओ, अरे गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। आपको क्या लगता है ऐसा अचानक से भूत क्या सवार हुआ कि प्रश्नों के इसके लिए चिट्ठी जारी करके बता दिया कि हमने ठुकरा दिया? योगी जी? जी अमिताभ जी, ये तो कोई नई बात नहीं है। हम सोनिया जी को जानते हैं, वो हिंदू धर्म को कितना मानते हैं और प्रभु श्री राम को कितना मानते हैं, और राहुल गांधी को भी जानते हैं, और अन्य को हम जानते हैं कि भाई प्रभु श्री राम को शीर्षक नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। जो एक समाज के अंदर इन्होंने मैसेज देना था, वो मैसेज वो पहुंच चुका है। अब बेचारे नीचे वाले कार्यकर्ता सांप की लकीर को पीट रहे हैं। लकीर को पीटने से कुछ नहीं होगा। समाज के अंदर जो आपने मैसेज पहुंचाना था वो पहुंच चुका है। हिंदू समाज समझ चुका है, सोनिया गांधी ने जो मैसेज देना था उस समाज के अंदर पहुंच चुका है। अब आप उसके अंदर आप कितनी भी पॉलिश करें, कुछ भी नहीं होने वाला। हिंदू समाज समझ चुका है जो कांग्रेस पार्टी है वो सनातन विरोधी है। उनको राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, वो राम को बिल्कुल नहीं मानते, और राम को जो नहीं मानते अमिताभ जी, वो भारत के अंदर राज नहीं कर सकता। ये राम का देश है, ये बाबर ठीक योगी जी, अब समय कम है। चंद्रेश बाबू बहस में नहीं उलझिए। ठीक है योगी जी, अभी रुकना होगा। चंद्रेश अभी रोकिए सबकी आवाज। चंद्रेश, एक सवाल लास्ट 30 सेकेंड आपके लिए। क्या, अरे रुको भाई, बहस में नहीं पड़ो, समय कम है, फिर बाद में उनको बोलने नहीं दिया।
क्या कांग्रेस को यह लगता है कि जो 90 दिन के भीतर 100 दिन के भीतर लोकसभा का चुनाव है, वोट होगा, उसमें इस मसले पर जनादेश आ जाएगा कि देश राम मंदिर पर जो भाजपा का पक्ष है उसके पक्ष में जन वोट डाल रहा है, या जो सोनिया गांधी ने स्टैंड लिया कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे उसके साथ खड़ा है? ये मानती है कांग्रेस कि अभी दूध का दूध पानी का पानी जनता करेगी, हाँ या ना? हम ये नहीं बिल्कुल नहीं। इस बात का भी देखिए, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और ना ये चुनावी मसला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह के कार्यक्रम चुनावी मसले हो सकते हैं, देश के लिए है, देश के लिए है भाई, नहीं देश के लिए भी मसला है। देश के लिए मसला होता तो इतनी जल्दीबाजी प्रधानमंत्री को नहीं होता। और ये कार्यक्रम संतों का कार्यक्रम है, संतों को ये कार्यक्रम होने देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर कार्यक्रम आगे चंद्रेश भाई, आगे खेमचंद शर्मा, बिना किसी हिपोक्रेसी से के मेरा सीधा सवाल, बिना पाखंड के, कांग्रेस हिपोक्रेसी में चली गई, सीधा सवाल, प्रैक्टिकल सवाल। अयोध्या में 2 स्टैंड हैं, एक बीजेपी का एक कांग्रेस का। इस वक्त 120 दिन के भीतर वोट हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्या जनता इस पर वोट, जनता का फैसला आएगा इस पर, वोट जब वो डालेगी तो इस बात को जहन में रखेगी? छोटी सी टिप्पणी खेमचंद जी। इन्होंने किया था जो राम के छाती हैं, दूसरा राम विरोधियों का स्टैंड है जी। और वोट डालेगी जनता अपना मत देगी और जनता मत इनको व्यवहार में भी देगी। एक चुनाव तो है, ये चुनाव के साथ साथ व्यवहार में भी जब ये जनता के बीच में जाएंगे तो कहेंगे कि आप मोदी विरोध में राम विरोधी क्यों हो गए। ये सवाल इनको सामना करना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा, जन को बताना पड़ेगा। और आज भी ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है, आप मोदी विरोध में राम विरोधी क्यों बन रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और इसका जवाब कांग्रेस को लंबे समय तक ठीक बात। एक इस देश में बड़ा पाखंड चलता है महाराज, अद्भुत पाखंड। मंच पर जब आता है आदमी नेता तो कहता है कि राजनीति को धर्म से अलग रखिए। अव्वल तो झूठ है। मैंने कांग्रेस के एक बुजुर्ग नेता से पूछा, अब वो है नहीं इस दुनिया में, कि राजीव गांधी को यह सलाह किसने दी थी कि शाहवानों वाला कांड करने के बाद अयोध्या वाला कांड करो? उन्होंने 5 नेताओं के नाम लिए, बोले वो लोग उनके दोस्त थे। उन्होंने राजीव गांधी से कहा कि गुरु ये कर दो, इस जेब में मुसलमान, इस जेब में हिंदू, 500 साल राज करना। क्या? और जमीन पे आ गई कांग्रेस। अब भाषण ये देते हो सब लोग मिलके कि कहा राजनीति और धर्म नहीं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, देवनाथ जी, एक बार कुंभ लगा था, मैं ऐसे मंच पर था, तो किसी ने कहा कुंभ में राजनीति पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा शराब खाने में राजनीति पर चर्चा हो सकती है? होटल में हो सकती है, और गंदी अच्छी जगहों पे हो सकती है, तो कुंभ में क्यों नहीं हो सकती, जहां 25 करोड़ आदमी आ रहा है? राजनीति किसके लिए? राज किसके लिए है? नीति किसके लिए? जनता के लिए। 25 करोड़ जनता यहां आ रही है, कल्पवास कर रही है, वो क्यों नहीं चर्चा कर सकती? अयोध्या देश के चुनाव का मुद्दा होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और जो लोग ऐसा कहते हैं वो पाखंड करते हैं, झूठ फैलाते हैं। देश का मन कहां है ये वोट से ही पता लगेगा ना, उठ के चिट्ठी लिखी जाएगी। और क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? वो लोग, मैं मुफ्ती साहब ने जो उपमा दी वो दोहराना नहीं चाहता, छिपकली वाली। ऐसा व्यवहार मत करिए देश के साथ। मैंने शुरुआत में एक उदाहरण दिया था, जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, वो 10 साल किस पाप के तहत जेल में रखे गए? हत्या के मुकदमे में आपने भारत के माननीय पूज्य शंकराचार्य को 10 वर्ष जेल में रखा जब आपकी सरकार थी। और प्रणब मुखर्जी जैसे बड़े व्यक्ति ने इस बात को लिखित में कहा कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए सोनिया गांधी ने यह करवाया। आज आप कह रहे हो कि निश्चलानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं, हमें उनकी चिंता है। आप निश्चलानंद जी की चिंता ना करो। निश्चलानंद जी अपना जानते हैं, आपसे ज्यादा समझदारी है उनके पास, वो जगत गुरु है। और एक बात बता दूं, शायद लोग भूल जाते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की भी चर्चा हो रही है।
अभिमुक्तेश्वरानंद जी योगी जी, हमारा उनसे बड़ा स्नेह रहा, उनकी बड़ी कृपा हम पर रही। जब वो स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य थे, तब से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जो इंडिया अलायंस के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, नेता हैं इस वक्त। बनारस में छोटे छोटे बटुक और श्रीमठ के सन्यासी अभिमुक्तेश्वरानंद समेत गिरा गिरा के लाठी से पुलिस ने मारा, गलियों में दौड़ा दौड़ा के। सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री खड़ा हुआ, सिर्फ अमिताभ अग्निहोत्री उनके पक्ष में। कहां थी कांग्रेस? आज तो जा रहे हो सरयू में नहाने, बोले सुबह 9 बजे कपड़ा उतार कूद जाएंगे सरयू में। कहां थे आप लोग? तब अभिमुक्तेश्वरानंद क्या चने बेच रहे थे? तब वो संत नहीं थे, वो शंकराचार्य के उत्तराधिकारी थे, जैसे राजा का युवराज होता है, उस हैसियत के व्यक्ति थे। आपके घटक दल ने कि सरकार ने उनको गिरा गिरा के मारा कि नहीं मारा बनारस में? बताइए। आज बड़ा वो जयंत सरस्वती को रात में, क्या मैं कहता हूं सुबह डिटेन नहीं कर सकते थे? रात में त्रिकाल पूजा हो करने की तैयारी कर रहे थे महाराज। 2300 वर्षों से उस मठ में वो पूजा अनवरत जारी थी, वो खंडित कर दी गई। आज आपको शंकराचार्य याद आ रहे हैं। और एक बात मैं और कहूंगा, शंकराचार्य जी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए मैं किसी धर्म के बड़ी विभूतियों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, जब राम 22 दिसंबर और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को 1949 को जब मूर्तियां वहां प्रकट हुई मध्य गुंबद में रात में, उस प्रयत्न में, प्रयास में, समारोह में कोई शंकराचार्य नहीं था। करपात्री जी महाराज थे, योगी आदित्यनाथ जी के गुरु दिग्विजयनाथ जी थे, और कुछ लोग थे, और स्थानीय नागरिक थे। उसके बाद अयोध्या की लड़ाई चली। सबसे बड़ी भूमिका महंत रामचंद्र दास परमहंस ने निभाई। वो शंकराचार्य नहीं थे, लेकिन साक्षात नर के देह में नारायण थे, अवघड़ बाबा। वो लड़े, जीवन होम दिया। शंकराचार्य नहीं थे, उनका योगदान नहीं है। जब रामलला ठाठ में रहे और सारे नेता ठाठ में थे, सारे मठ ठाठ में थे, कौन आया था लड़ने? कांग्रेस गई थी लड़ने? नहीं ना। चांदी और सोने के छत्र के और बग्घी में चलने वाले धर्म पुरुष भी तब नहीं गए अयोध्या। तब जाना चाहिए था ना, राम के लिए लड़ना चाहिए था ना, आंख में आंसू आना चाहिए था ना। 30 अक्टूबर 1990 तारीख याद करिए, और 2 नवंबर 1990 मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सरयू रक्त से लाल हुई राम भक्तों के शवों के कारण, हत्या के कारण गोली चली। मैं चंद्रेश जी की पार्टी से, आपसे नहीं, कांग्रेस सोनिया जी से पूछना चाहता हूं, उनको बताना चाहिए उस वक्त मुलायम सिंह जी की सरकार को कौन सपोर्ट कर रहा था? कौन सपोर्ट कर रहा था? और कौन गया था वहां रोने? किसने सरयू का रक्त हाथ में लेकर, सरयू का जल हाथ में लेकर कहा था कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इसका प्रतिकार करूंगा? नहीं ना। आज याद आ रहा है सबको। संघर्ष काल में कहां थे? अयोध्या का संघर्ष 560 वर्षों का है, कहां थे? कहां खड़े थे? इसलिए ये मतभेद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हिंदुत्व की आध्यात्मिक परंपरा में ये मतभेद कराने की ओछी राजनीति और कुत्सित प्रयास बंद होना चाहिए। और एक बात पूछ के बात खत्म कर दूंगा, ये बात रिकॉर्ड में रहेगी। देश के जितने बड़े मंदिरों को पिछले 100 वर्षों में जहां मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं कहूंगा कोई अध्येता उसका विवरण निकाले, कितनों में भारत के चारों पूज्य शंकराचार्य उपस्थित रहे शरीर? किसी बात कर रहे हो? महाराज की आड़ में छुपना चाहते हो?
ये सवाल काशी कॉरिडोर के समय नहीं उठा। ये भाव नहीं चलेगा कि सोमवार को ये कहो अयोध्या में हमने काम किया और मंगल को कहो कि हम अयोध्या नहीं जाएंगे। ये भी इधर ननकू को भी साध लो, उधर रज्जाक को भी साध लो। ये राजनीति नहीं चलेगी। ये शाहबानो वाले मसले में फेल हो गई राजनीति। क्या ये सच नहीं कि मुस्लिम लीग ने ये कहा था कि अगर कांग्रेस गई अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो हम समर्थन पर पुनर्विचार करेंगे? क्या सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं कि राहुल गांधी केरल से चुनाव लड़ते हैं? और क्या ये सच नहीं कि केरल में मुस्लिम लीग की हैसियत है? आपको उसका समर्थन चाहिए? क्या मुस्लिम लीग तय करेगी देश की सबसे बड़ी सबसे पुरानी पार्टी क्या अयोध्या जाए कि नहीं जाए? ये ठीक नहीं। कर्ण सिंह से सीखिए, महाराज कर्ण सिंह से। उन्होंने क्या कहा है? और जब आप कल तक कह रहे थे दिग्विजय सिंह जी कि ये कार्यक्रम भाजपा का नहीं है, दिग्विजय जी कह रहे थे आरएसएस का नहीं है, सबका है, देश का है। हम लोगों ने भी प्रयास किए, चंदे दिए नहीं दिए छोड़ो, लेकिन कहा उन्होंने। और फिर अचानक से कहने लगे भाजपा का कार्यक्रम इसलिए नहीं जाएंगे। भैया सोमवार को कह रहे थे भाजपा का कोई लेना देना नहीं अयोध्या से, मंगल को कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। कहीं तो टिको मित्र। ये मंदिर 150 साल के लिए नहीं, हजारों साल के लिए है। और राम तो समय के पार हैं, काल से परे। कांग्रेस, भाजपा, सपा, तृणमूल ये सब आएंगी जाएंगी, राम रहेंगे। ऐसा भाव नहीं जाना चाहिए कि आप किसी पार्टी से लड़ते लड़ते राम से लड़ते दिखने लगे। नरसिंह राव जी ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी एक बार कि कांग्रेस भाजपा से लड़ सकती है, राम से नहीं। राम से लड़ने की कोशिश करेगी तो नुकसान उठाएगी। और वो सच बात है। अगर राम सबके हैं तो आपको अयोध्या जाके प्रणाम करना चाहिए था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ये तारीख क्यों चुनी गई लोकसभा चुनाव के लिए, हम कह रहे अगर मान लीजिए साल भर बाद मंदिर का मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते तो ये कांग्रेसी कह रहे होते कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए कर रहे हो। देश में तो हर जगह चुनाव रहेगा। ये वही सोच है, आखिरी बात, ये वही सोच है जो सोच लेके 2018 में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए थे कांग्रेस के नेता कि हुजूर लोकसभा चुनाव तक फैसला मत देना। क्यों? रामलला के मंदिर का निर्णय लोकसभा के चुनाव तक क्यों नहीं आए? गए थे ना सिब्बल साहब। यही डर कांग्रेस को चुनाव के समय क्यों? राम का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के विद्वानों ने निकाला, काशी विद्युत परिषद के विद्वानों ने निकाला। वो मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय नहीं जाती एप्लीकेशन। रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की विधि और विधान दूसरा है। चुनाव कब होंगे नहीं होंगे चुनाव वाले जाने। ये देश रामलला वाला है। मुहूर्त तय कर दिया संतों ने, विद्वानों ने, देश चल पड़ा। देश के साथ चलिए। देश को ऐसा नहीं लगे कि जिनके हाथ जो हमसे सत्ता के लिए जनादेश चाहते हैं वो हमारे मन को नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे मन के विरुद्ध चलने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।